नमस्कार भक्तजनों। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां वंदे सूर्यशशाङ्कवैनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाशयं च वरदां वंदे शिवं शंकरं। महादेव भगवान की जय हो। महादेव भगवान की सदा ही जय हो। भक्तजनों, रोज़ मैं आपको थोड़ी बहुत जो है अपनी तरफ से पौराणिक ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताने जाता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत फ़ायदा हो, उन्नति हो, आपको के जीवन में कुछ हमारे बताने से और उसको आपके करने से कुछ आपको फ़ायदा हो। तो हमेशा की भांति आज मैं आपको 25 जून 2023 रविवार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और उस तिथि के मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त है, शुभ कार्य करने का मुहूर्त है, वो 12:14 से लेकर 1:06 के बीच का जो समय है, अभिजित मुहूर्त का समय है। इसमें आप अपने शुभ कार्य कर सकते हो। उन्नतिपूर्ण आपका कार्य रहे और विधिवत कार्य करने से हमेशा फल की प्राप्ति होती है। और जो हमारा राहु काल है, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो 5:36 से लेकर 7:15 सायंकाल रहेगा, क्योंकि राहु काल का समय वार के अनुसार प्रतिदिन अलग अलग होता है। और अशुभ समय में यदि कार्य करने से कार्य में सफलता प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मैं आपको शुभ और अशुभ का जो है थोड़ा बहुत पहले दिन ही दूसरे दिन का ये फलादेश और मुहूर्त बता रहा हूँ। साथ ही कल मैंने आपको वृषभ लग्न के बारे में बताया था। आज मैं आपको मिथुन लग्न के बाद बताता हूँ। मिथुन लग्न में जन्मे जातक का शरीर गेहुआ, चेहरा गोल, कद लंबाई ले और जातक हाथ से प्रवीण होता है, संगीत वाद्य आदि का प्रेमी होता है। और आप किसी भी समाज में बैठे, कहीं पर भी बैठा हो, तो हास्य उसके मुंह पे उस समाज को हास्य से परिपूर्ण कर देता है, खुशियों से परिपूर्ण कर देता है। गणितज्ञ, गणना करना, गणित के बारे में ऐसी जातक की रुचि हमेशा बनी रहती है। बहुमित्रवान, बहुत से इनके मित्र होते हैं और हमेशा राजा के समीप रहता है और राजा के द्वारा ही पीड़ित रहता है। और इनका जो भाग्योदय है, कर्म की गति करते करते, मेहनत करते करते 32 साल से 35 साल के बाद बीच में इनका भाग्योदय होता है। लोगों से मैं कहता हूँ, मिथुन लग्न वाला जो भी हो, मायूस न हो कि मेरी उम्र 25 साल हो गई, 26 साल हो गई, 28 साल हो गई, 29 साल हो गई, अभी जो है मुझे जो है फल की प्राप्ति नहीं हो रहा है। इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो भाग्योदय 32 से 35 के बीच में होगा। अभी पहले जो समय आपको दिया गया है, वो उस भाग्योदय को एक ऊंची सीमा तक ले जाने के लिए, एक मेहनत करने के लिए जो आपको समय दिया गया है, परमात्मा ने जो आपको समय दिया है, वो समय आपका जो है डिग्री लेने का है, अच्छे अच्छे कार्यों को सीखने का है, नए नए कार्यों को सीखने का जो है
कार्य है। इसमें आप उन्नति करें, मेहनत करें और मायूस न हों, क्योंकि आपका भाग्योदय 32 से 35 के बीच में प्रबल भाग्योदय होगा। और आपके पास जो आज नहीं है, इस उम्र में नहीं है, आपके साथियों के साथ आ चुका है, आपके पास नहीं है, उससे दुगना आपके पास इस समय में अपने आप आ जाएगा। हर जातक के जीवन में ग्रहों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। वो प्रभाव की गणना दो प्रकार से की जाती है। एक, जातक के जन्म समय के ग्रहों की स्थिति किस प्रकार थी और दैनिक गोचर गति के अनुसार ग्रह आपकी जन्मपत्री में आज कहाँ बैठे हुए हैं। प्लैनेट्स आर रोटेट, ग्रह क्या है, घूमते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तित कर देता है, राहु 1.5 साल में अपना स्थान परिवर्तित करता है, शनि 2.5 साल में अपना स्थान परिवर्तित करता है। तो जो ग्रहों का जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के अनुसार आपकी कुंडली में जहाँ पर ग्रह स्थित होते हैं और जन्मकालिक ग्रह का और आपके गोचर का, दैनिक गोचर का जो समन्वय बनता है, उसी को आपका सुख और दुख कहा गया है। उसकी गणना को ही सुख और दुख कहा गया है। और इसे यदि हम समझें, यदि हम गहराई से समझें, तो अवश्य ही शुभ मुहूर्त में कर्म करने से दैनिक अपने लग्नानुसार, अपने ग्रहों के अनुसार, समय के अनुसार यदि आपके ग्रह पूजन करें या अपना परिचय जाने, मेरा परिचय क्या है, मेरा लगन क्या है, मेरी राशि क्या है, मेरा सूर्य स्थापित कहाँ पर है, मेरे शनि महाराज जी जन्मकालिक कहाँ थे और आज कहाँ विचरण कर रहे हैं। अपने पौराणिक ज्योतिष के अनुसार आप यदि थोड़ा समय अपने पौराणिक संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र, अपने साहित्य के प्रति यदि रुचि रखते हैं, तो उसमें दो प्रकार के हमको फ़ायदा होता है। एक तो हमारा जो जीवन है वो दुखों से दूर होगा, दूसरा हमारा जो पौराणिक साहित्य है वो चिरकाल के लिए जो है आगे बढ़ता रहेगा। यदि हम ग्रहों के प्रति, साहित्य के प्रति, पूजन के प्रति दैनिक पूजा पाठ करते हैं, हम नित्य कर्म करते हैं, ग्रहों के प्रति हमारी रुचि होती है और अपने बच्चों को इस प्रकार की यदि हम थोड़ी बहुत भी ज्ञान हम देते हैं, तो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उससे जो हमारे पूर्वजों ने पौराणिक साहित्य को अपने जीवन में उतार करके जो जिस सुख की प्राप्ति करता है, उस सुख को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से समय पहले, बहुत समय ज़्यादा भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब हम छोटे छोटे थे, उस टाइम पे अस्पताल बहुत से दूर तक नहीं होते थे। 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर पर अस्पताल आप लोगों के नहीं हुआ करते थे। आज आपके नज़दीक अस्पताल हैं, फिर भी आप दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। उसका कारण क्या है कि अपने पौराणिक साहित्य के प्रति आप विमुख हैं। आप अपने ज्योतिष शास्त्र, अपने कर्मकांड और अपने धर्म के प्रति आपकी आस्था कम हो चुकी है। भक्तजनों, एक धन कमाना और धन कमा करके भूमि, मकान इत्यादि का भोग करना मानव जीवन का सुख नहीं कहा गया है। मानव जीवन का सुख जो है वो सुख है कि आप अपने साथ साथ अपने धर्म को बरकरार रखते हुए, अपनी संस्कृति को संभालते हुए, यदि अपने साथ साथ आप 10 लोगों को का परिवार पालने की यदि क्षमता रखते हो, यदि उसके आपकी भावनाएं उस परिवार को संभालने की है, तो तभी हम आपको क्या मानेंगे कि आप धनवान हैं, गुणवान हैं, संस्कारवान हैं। कमाया और खाया, जीव जगत में ये तो 84 लाख जीव जो हैं, उनका काम ही है कमाना और खाना। लेकिन कमा के खिलाना, कमा करके खिलाना
और कमा करके ये सोचते हुए कि यहीं से लिया है, यहीं दे के जाना है, तो हम दान पुण्य करके ही और सत्कर्म करके ही, अपने धर्म का बचाव करते ही, अपने साहित्य को अपने आगे की पीढ़ी के लिए संभाल के रख कर उन्हें उसकी शिक्षा दे करके, यदि हम इस साहित्य के प्रति यदि हम रुचि रखते हैं और उसके प्रति हम समर्पित होते हैं, अवश्य ही आप जो है पढ़े लिखे हैं, रईस हैं, धनवान हैं, गुणवान हैं, सुखवान हैं, ये आपकी परिभाषा तब मानी जाएगी। भक्तजनों, मिथुन लग्न का जो जातक है, वृष लग्न का जो जातक है, मेष लग्न का जो जातक है, इनके अंदर जो रुचि होती है, आपने तीनों लग्नों के बारे में अभी तक सुना, जो रुचि होती है वो धर्म पालन की रुचि ऐसे लग्नों के अंदर हमेशा बनी होती है। हमेशा अपने पौराणिक साहित्य से, अपने ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान से आप अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को सहज बनाएं और उन्नति के मार्ग में अपने साहित्य के साथ साथ सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।